हेलो बच्चों, स्वागत है एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से समझेंगे और नोट करेंगे। जो बच्चे पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे आने वाले क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। ओके, तो उम्मीद है आपने सब्सक्राइब अभी कर लिया होगा, और जो बच्चे पुराने हैं वो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे कि हमें आगे हिम्मत मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना। तो आपका क्वेश्चन बेटा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही लूप जो कि एक आयताकार कुंडली की तरह हो गई, रखने पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण ज्ञात करने के लिए सूत्र का निगमन करना है। ठीक है, या फिर एग्जाम में ये लिख के आ सकता है टॉ इजिकल टू एन आई ए बी साइन थीटा, या फिर ये एन हट के भी आ सकता है आई ए बी साइन थीटा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन या डेरिवेशन किस नाम से आता है ये आपको समझ में आ गया होगा। बेटा अब ध्यान से समझेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार फोर्सली मैं आपसे कह रहा हूँ कि कॉन्सेंट्रेट के साथ समझेंगे। चलिए बेटा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ डायग्राम समझा देता हूँ, फिर ये जैसे बना हुआ है वैसे इधर लिखा हुआ है। देखिए बेटा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, तो ये एन और एस ये दो ध्रुव रखे हुए हैं, और इसको हम चुंबक बोल सकते हैं। ये क्या बेटा, ये चुंबक है, ये भी चुंबक है, और ये क्या है बेटा, ये भी चुंबक है। ठीक है, और ये चुंबक रखे हुए, इन दोनों चुंबक के बीच में एक आयताकार कुंडली रखी हुई, यानी कि ये तार है और ये आयताकार शेप में है। ठीक है, और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। अब जैसे ये बना हुआ है, इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई है वो b है, और इसकी जो तार की आयताकार जो कुंडली बनी हुई है उसकी जो लंबाई हमने l मानी हुई है। ठीक है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, और ये आयताकार जो कुंडली है वो p q r s है। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसमें धारा प्रवाहित हो रही है नीचे से ऊपर, या इस तरीके से गति करती हुई धारा यहाँ से होती हुई वापस चली जाती है। ओके, जैसे ये बना हुआ है उसी प्रकार हमने यहाँ लिखा हुआ है, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में एक आयताकार कुंडली PQRS है या रखी हुई है, जिसकी लंबाई स्मॉल l है व चौड़ाई b है। ठीक है, इस कुंडली में धारा I प्रवाहित हो रही है, जिस तरह से यहाँ दिखाया जा रहा है धारा I प्रवाहित हो रही है। इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, और धारा I प्रवाहित होने के कारण इस कुंडली में एक बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिसको हमें ज्ञात करना है। तो बल युग्म आघूर्ण को बेटा टॉ से लिखते हैं, ये आप जानते हो टॉ कैसे बनाते हैं, एक बार फिर बता देता हूँ। टॉ यानी कि ये टी बनाते हैं ना, टी, इसमें ये वाली लाइन ऊपर कर दो, ये वाली नीचे, तो कुछ इस तरीके से ये टॉ बन जाता है। उम्मीद है कि आपको ये टॉ बनाना आ गया होगा, इसको बल युग्म आघूर्ण बोलते हैं। अब बेटा इसको जिधर मैंने समझा दिया, बस डेरिवेशन बहुत छोटा सा है, बस आप यहाँ पे ये समझ लें कि ये काम कैसे करता है, बस कॉन्सेंट्रेट के साथ बेटा ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए बेटा, यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कुंडली रखी हुई है ना, जो आयताकार शेप में है। अब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है नीचे से ऊपर की ओर, इस तरीके से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई कुंडली रखी हो और उसमें धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उस यानी कि ये कुंडली है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस पर एक बल कार्य करना शुरू कर देता है, और उस बल की दिशा किधर होती है, ये हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार पता कर सकते हैं कि इस पर बल किधर लग रहा है। उस बल के कारण ही ये कुंडली घूमना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आप मोटर जानते होंगे ना, पंखे में जो मोटर लगी होती है वो इसी सिद्धांत के आधार पर घूमती है। तो आप यहाँ समझेंगे, देखिए ये चुंबक है, ठीक है, और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा प्रवाहित होने की वजह से इस तार पर एक बल लगेगा, तो वो बल किधर लगेगा, ध्यान समझेंगे बेटा। फ्लेमिंग का बायां हाथ, ये बाएं हाथ का नियम हो गया, ये बाएं हाथ है, ये बायां मतलब देना और दायां मतलब सीधा। ठीक है, तो बाएं हाथ में हम इस अंगूठे को धारा की दिशा की ओर रखें, यानी कि ये धारा ऊपर की ओर जा रही है, तो हम इसको धारा अंगूठे को ऊपर की ओर रखेंगे और इन उंगलियों को मोड़ लेंगे। हम उल्टा तो मोड़ नहीं सकते, ऐसे मोड़ेंगे ना। तो आप यहाँ ध्यान समझेंगे कि धारा ऊपर की ओर है और उंगलियां इधर की ओर, यानी कि आप समझ सकते हैं कि इसमें जो बल लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है, यहाँ पर जो बल लगेगा बेटा वो ऊपर की ओर बल लगेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया। फिर एक बार फिर समझेंगे, अंगूठे को धारा की दिशा की ओर रखेंगे, तो ये मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो इस कुंडली पर या इस तार पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा, यानी कि धारा ऊपर है तो इस पर जो बल लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा। इसी प्रकार से ये धारा दो घूमती हुई इधर आती हुई इधर आ गई है,
और आप यहाँ समझेंगे कि यहाँ पर जो धारा की दिशा बेटा वो नीचे की ओर, तो अंगूठे को हम नीचे रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब उंगली को ऐसे मोड़ देंगे, तो ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो इस कुंडली पर बल की दिशा को बताएगा। कहने का मतलब ये धारा की दिशा नीचे है, तो यहाँ पर ये देखो अंगूठे में नीचे किया हुआ, उंगली ऐसे मुड़ जाएंगी, तो बल की दिशा नीचे की ओर। अब यहाँ ध्यान समझेंगे, यहाँ पर बल लग रहा था ऊपर की ओर और यहाँ बल लग रहा था नीचे की ओर, है ना। तो मैं इधर ये तीर बना दे रहा हूँ इस तरीके से, ये यहाँ पर जो बल लग रहा है वो अंदर की ओर। तो कुल मिला के ऐसे आप समझ सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ एक बुक ले लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझाए। जैसे मान लीजिए ये आयताकार कुंडली है और इसमें धारा इधर जा रही है और इस पे धारा नीचे की ओर आ रही है। अब यहाँ पर मैंने अभी इधर समझाया था आपको कि इसकी धारा नीचे की ओर जा रही है, तो इस पे जो बल किधर लग रहा था, देखिए ये अंगूठा है मेरा, है ना, धारा इसके नीचे की ओर जा रही है इधर, तो हमने नीचे कर दिया, तो इस पर बल किधर लगा, नीचे की ओर। तो आप समझेंगे इधर इस पर बल जो लगेगा नीचे की ओर लगेगा और इस पर बल जो लगेगा वो इधर, तो ये कुछ इस तरीके से घूमना शुरू कर देगी। समझ रहा है। तो इस कुंडली पर एक बल काम कर रहा है जो इस कुंडली को घुमाने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में होगा। धारा नीचे जा रहा है तो इसमें बल लगेगा नीचे की ओर, इसमें धारा ऊपर की ओर जा रहा है तो इसमें बल लगेगा इधर की बाहर की साइड पे। तो ये कुछ इस तरीके से घूमना स्टार्ट कर देगा। उम्मीद है आपको ये तक समझ में आ गया होगा। तो ये बल लग रहा है, इसको नीचे की ओर बल लग रहा है, इसके ऊपर जो बल लग रहा है, इस बल को ही हमें पता करना है। और ये दो बल एक साथ लग रहे हैं, नीचे की ओर ऊपर की ओर, तो इसे बोलते हैं बलयुग्म आघूर्ण। इसको ही हमें पता करना है। बोलो सिंपल सा बेटा। अगर आप यहाँ तक रुके हुए हैं तो इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि इतना समझने के लिए बहुत पेशेंट चाहिए, क्योंकि बच्चे भाग जाते हैं, उनको तुरंत चाहिए और तुरंत करना है। तो अगर आपने यहाँ तक बेसिक समझ लिया, बस अब कुछ नहीं करना है। देखिए जब ये इसको घुमाएंगे ना, जैसा आप ये हाथ समझेंगे और ये आयताकार कुंडली है, अब ये इस तरीके से घूमेगा, तो ये इस तरह से घूमेगा, तो ये ऊपर वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से को हम ये मानेंगे तो ये भी घूमेगा, तो ये ऐसे घूमेगा। तो आप यहाँ समझेंगे ये वाला हिस्सा जो मैंने इधर बना हुआ है, देखो ये क्यू बना हुआ है, ये आर बना हुआ है, ठीक है। और ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ पर ये इस तरह मूव करेगा, तो ये मूव करेगा यहाँ पर एकदम सीधे सीधा, लेकिन ये जब जैसे घूमेगा तो ये कुछ तरह को हम ये मान लेते हैं, ये वाली जो क्यू आर वाली जो हिस्सा है वो कुछ ऐसे रखा हुआ है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये लाइन जो है वो मैंने इधर बना दिया है घूमते हुए टाइम पे, घूमते हुए समय पर। तो अब ये घूमते हुए समय पर ये जो तार है, ये कुंडली है, वो इस चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक यहाँ से ऐसे लंब डाला हुआ है, ठीक है, और इस लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया। वैसे लंब कैसे डलेगा, ये बल है, देखो बल मैंने अभी आपको समझाया हुआ था, ये बल कहाँ लग रहा है, ये ऊपर की ओर लग रहा है और ये अंदर की ओर लग रहा है, ठीक है। तो इस बल के ठीक डायरेक्शन, ठीक लंबवत हमने एक रेखा खींची हुई है, इधर भी रेखा के ऐसे खींच देंगे और ये भी। तो यहाँ पर जो एंगल यहाँ पर ऐसे मिला देंगे, तो यहाँ पर ये एंगल के सामने वाली जो भुजा बनेगी वो लंब हो जाएगी, ठीक है। इसको हम पॉइंट यहाँ मान सकते हैं, ये क्यू आर है, तो हम यहाँ पर इसको कुछ भी मान सकते हैं, डी कर देते हैं, ठीक है। ये डी हो गया, तो आर और डी हो गया ये, ठीक है। तो हमें ये लंबवत भुजा ज्ञात करने का लंब आपको समझाए थे ना। टॉ निकलने के लिए क्या करते हैं बेटा, जिन बच्चों ने कल वाली वीडियो नहीं देखी वो देख लेना। टॉ निकलने के लिए होता है बल इंटू लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, यही तो फॉर्मूला कल हमने यूज किया था, ठीक है। तो बल हम पहले निकालेंगे इनके बीच में बल कितना लगता है, बल निकालेंगे और लंबवत दूरी ये हुई आर डी, ठीक है। आपको यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बस ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप इसे नोट कर लीजिए और आगे कंटिन्यू करते हैं डेरिवेशन। आइए बेटा देखते हैं, जो आपने इधर नोट कर लिया होगा वहाँ से इधर कंटिन्यू करते हैं। देखिए बेटा मैंने आपको बताया था इस पर बल लग रहा है, इस पर बल लग रहा है, तो दो बल लग रहे हैं। तो दो बल यानी कि एक जो चुंबक है, यानी कि ये चुंबक है, इस चुंबक इस जगह पर या फिर हम कह सकते हैं इन सतहों पर कितना बल लगा रही है। तो उस बल को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है, वो हम कल भी आपको बताए थे और आज फिर एक बार फिर बता देते हैं। यहाँ लिखेंगे बल का जो सूत्र होगा, यानी चुंबक है वो इस तार पर कितना बल लगाएगा, उसके लिए ये फॉर्मूला होता है बिल साइन थीटा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा या ध्यान आ गया होगा, है ना। यही में लिखा था बिल साइन थीटा, BIL, बिल साइन थीटा, ये आपको ध्यान रखना है, बस इसी का हमें प्रयोग करना है। तो क्या निकालना है बेटा, बल युग्म आघूर्ण निकालना है। तो बल युग्म आघूर्ण तो यहाँ लिखेंगे बल युग्म आघूर्ण यानी कि टॉ बराबर बल युग्म आघूर्ण का सूत्र होता है, कोई भी देखो यहाँ पे दो बल लग रहे हैं तो दो बलों में से कोई एक बल लेंगे, कोई भी एक बल, ठीक है, क्योंकि दोनों बल कैसे हैं बराबर है, तो एक बल ले लेंगे यहाँ पे, कोई भी एक बल इंटू दोनों बलों के मध्य लंबवत
दूरी। ठीक है, अब लिखेंगे बेटा टो इक्वल टू, मैं इसके संकेत लिख देता हूँ ना, बल को हम एफ से लिखते हैं, इनटू दोनों बलों के मध्य लंबवत दूरी। तो दोनों, ये एक बल यहाँ पे लग रहा था, एक बल यहाँ लग रहा था, तो इन दोनों बलों के बीच में जो लंबवत दूरी है ये वाली, ठीक है, ये लंबवत यानी कि आर डी, आर डी। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बस अब देखो, बल का फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट आपको बताया था एफ बराबर बी आई एल साइन थीटा। ठीक है, अब लंबवत है, ये बल कैसा है, लंबवत है, तो यहाँ पे लंबवत को आप ध्यान रखना है, लंबवत में आप क्या लेंगे, थीटा बराबर 90 डिग्री लेंगे। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे आप एफ इक्वल टू हो जाएगा बी आई एल, यहाँ साइन और यहाँ हो जाएगा 90, और साइन 90 का मान कितना होता है बेटा, 1 होता है, तो ये हो जाएगा एफ इक्वल टू है बी आई एल। ठीक है, ये हमने एक निकाल लिया। ठीक, ये इक्वेशन नंबर हम मान सकते हैं सेकंड। अब हमें क्या निकालना है, लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी के लिए दो लंबवत, ये हमें हिस्सा निकाला, ये तो लंबवत है, तो लंबवत निकालने के लिए लंब और हमें क्या दिया, कड़, ये कड़ हमने बी माना है, नीचे हमने अदर कुछ माना नहीं है, तो लंब और कड़, लंब कड़ किसमें आता है, साइन थीटा में आता है। आप यहाँ से इधर आना। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे बेटा, आर डी, यानी लंबवत दूरी निकालेंगे, दोनों बलों के मध्य लंबवत दूरी। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बट्टे कड़। ठीक है, तो साइन थीटा, इसमें देखेंगे आप लंब कितना है, आर डी, आर से लेकर डी तक ये लंब हो गया आर डी। ठीक है, और कड़ कितना है, क्यू से लेके आर तक, क्यू से लेके आर तक, क्योंकि इसमें लंब और कड़ दो ही चीज़, हमें लंब चाहिए और कड़ दिया हुआ है, आधार हमको दिया नहीं, इसलिए इसका हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्यू आर कितना है, क्यू आर बेटा बी। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी बी है, तो यहाँ रख देंगे साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आर डी अपॉन बी हो गया, और बट्टे संख्या इधर आ जाएगी तो ये गुणा में पहुंचेगी, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो बी साइन थीटा बराबर आर डी। ठीक है, यानी आर डी की जो वैल्यू निकल के आई है, तो बी साइन थीटा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया। हमारे पास देखो बल भी निकल के आ गया और इनके बीच की दूरी यानी कि आर डी की वैल्यू भी निकल आई। तो बस अब कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन हम क्या मानेंगे, थर्ड। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू को हम किस में रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो बेटा इसके नीचे क्या करना है आपको, इसके नीचे लिख देना है समीकरण 1 में समीकरण 2 और 3 के मान रखने पर। ठीक है, तो मैं आप नोट कर लीजिए, मैं इसको अरेंज कर देता हूँ। ठीक है, चलो मैं ऊपर कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। यहाँ मैं दूसरा कलर ले ले रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। इसके बाद आप इधर आएंगे। ठीक है, ये लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 के मान रखने पर। ठीक है, तो अब रखेंगे इसमें समीकरण 1 यही तो था, टो इक्वल टू एफ का मान कितना लग रहा है, बिल, तो ये हो गया बी आई एल, फिर इनटू है, फिर आर डी वैल्यू निकली हुई थी बी साइन थीटा, तो हम ये लिखेंगे बेटा बी साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया, ये मैं इरेज कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, ठीक है, अब देखो बेटा ये हो गया, यहाँ पर टो इक्वल टू हो गया ये बी इंटू एल बी है ना, एल इंटू बी इंटू साइन थीटा, यही है ना। अब देखो बेटा ये एल इंटू बी यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, ये एल हमने क्या माना था, लंबाई मानी थी यहाँ पर, और बी क्या है, चौड़ाई है, तो आप इधर लिख सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं, क्षेत्रफल यानी कि ए। तो इसको हम ए बराबर लिख सकते हैं एल इंटू बी, बस आपको इतना ध्यान रखना है, ए बराबर क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसको हम कर देंगे ए, तो ए टॉ इक्वल टू हो जाएगा बी आई ए साइन थीटा। उम्मीद है आपको यहाँ तक बेटा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये डेरिवेशन आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, बस यहाँ से कुछ कंडीशनें और बनती हैं, वो मैं अभी समझा देता हूँ आप पहले। बेटा बस ये हो चुका है, बस थोड़ी सी शर्त और देखेंगे, यदि लिखेंगे यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तब, यानी इसमें अभी हमने एक ही फेरे लिए हुए हैं तो सिर्फ ये फॉर्मूला है, अगर इसमें बहुत सारे फेरे लेने n है ना, n फेरे लेने तो इसमें बस n का मल्टीप्लाई करते हैं, तब टो इक्वल टू n है ना बी आई ए साइन थीटा, ये हो गया जब n फेरों की संख्या हो तब।
उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है तो बेटा, आगे वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।